कितना उत्तम है प्रभु का दिन, ठहराया हुआ दिन है। आज आनंद और उल्लास मनाएंगे। भाई एल्बर्ट के यहाँ उसने अपना दरवाजा खोला खुदा को आदर और महिमा के लिए, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद देते हैं। इस घर में खुदा की योजना थी कि हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उसको आदर और महिमा के लिए, कि हम लोगों को इतना सुंदर दिन दिया है खुदा ने कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए उसका आदर और महिमा के लिए। इसलिए हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में और इसके बाद वचनों में। तो मैं डाली आंटी से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु को सच में धन्यवाद देंगे कि उसने ये मौका दिया कि हम सब यहाँ पर आ सके, क्योंकि ये योजना थी प्रभु की कि इस घर में प्रभु का आगमन हो। पवित्र 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 परमेश्वर साहिब सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के सम्मुख उपस्थित हैं। सच में प्रभु हम कोई धर्मी जन नहीं, पर तूने हम सबों को यहाँ चुना है प्यारे प्रभु, और ये मौका दे दिया प्यारे प्रभु कि हम तुझसे बात कर पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तुझसे हम अपने दिल की बात करते हैं उससे पहले तू हमारे एक एक दिल की बात को जानता है। इसलिए हम तुझसे क्या मांगे, तू तो हमारे मांगने से पहले एक एक बात को जानता है। इसलिए प्यारे प्रभु जितने जन यहाँ पर एकत्र हैं उन सबको प्यारे प्रभु हम तेरा ओर से धन्यवादित है कि ये आ सके, क्योंकि हम जानते हैं ये सब तेरी ओर से हुआ है। और जो जन यूट्यूब के द्वारा या फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं प्यारे प्रभु, उनको भी विशेष रूप से आशीष दे, ताकि वो भी अपने विश्वास में और आगे बढ़ सके और अपने विश्वास को और आगे बढ़ा सके प्यारे प्रभु। और जितने जन चाहते हैं यहाँ आना, वो भी उनके भी राह में निगहबानी करे, ताकि वो भी यहाँ सुरक्षित पहुँच सके प्यारे प्रभु। और जितने जन इस घर के लोग हैं, सदस्य हैं, उनको प्यारे प्रभु हम आप तेरे चरणों में सम्मुख उपस्थित करते हैं। जो भी कमी घटी इस घर में है प्यारे प्रभु तू जानता है, क्योंकि हम जानते हैं तेरे पास हर एक कमी घटी का उपाय है। इसलिए प्यारे प्रभु इस घर के चारों तरफ लहू का बाड़ा बांध दे, और विशेष रूप से जो यहाँ पर वचन बोले हमारे याजक महोदय आए हैं उनको हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, और अपने वेदी के अंगारों से उनके होठों को छू ले प्यारे प्रभु, ताकि प्यारे प्रभु उनके सिर से पैर तक उनको अभिषेक कर और शुद्ध कर, क्योंकि तू पवित्र है और जब हम पवित्र होते हैं तभी तू हमसे बातें कर सकता है। इसलिए प्यारे प्रभु हर बात को तेरे कदमों में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू जानता है हमारा उठना बैठना, हमारे हृदय का सोच तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए हर बात को तेरे चरणों में रखते हुए सब कुछ यीशु के मीठे और जीवित नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीतों में चले। गीत नंबर बोलो जय 72। बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय झूठी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय झूठी जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय झूठी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय झूठी जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी इस मन में भर दे अपनी प्रेम तेरी, इस मन में भर दे अपनी तेरे प्रेम की गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय जय, बोलो जय झूठी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय झूठी जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को जीवा,
क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को भी छिपा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तुम बोल सदा। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय संजय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। तेरा नाम, तेरा नाम रही। बोलो जय कर जय, बोलो जय जय, बोलो जय, बोलो जय जय, बोलो जय जय जय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितना उत्तम है कि प्रभु का प्रेम। हम लोग मिलकर बोलो यीशु की जय। आइए हम लोग अभी वचन की ओर चले। भाई से अनुरोध करता हूँ, अगर कोई किसी का इस हफ्ते में या इस महीने में जिस किसी का भी है खुदा का जो गवाही देना चाहते हैं तो खुदा के सामने गवाही प्रस्तुत करें। प्रभु को विशेष धन्यवाद देते हैं सचमुच में कि प्रभु जो है वो हर पल हर क्षण हमको याद करता है। और ये नहीं कि हम ही को याद करता, हर एक को जीवन में याद करता है और अपना श्वास फूकता है, जिस कारण हम आज जीवितों की दुनिया में हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम कहीं भी जाते हैं या कहीं कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो ये मेरे अंदर यही होता है कि किस तरह से हम अपने यीशु का नाम को ऊंचा करें। तो कल मेरा जाना हुआ तो मैं गई, तो वहाँ पर जो वहाँ के वो थे दुकानदार, वो मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। वो मेरे को पैर छूने लगे। मैंने कहा नहीं सर ऐसा ना करिए, पैर तो नहीं छुए, पैर सिर्फ हमारे यीशु के या खुदा के आगे कुछ होगा करिए, क्योंकि उसी का नाम शेष है, उसी ने हमको जीवन दिया है। और हम नहीं चाहते कि आप हमको हमारे को कि नहीं आप माता जी मैंने माता जी अपनी जगह में, लेकिन पैर छू नहीं हम छुआ सकते, क्योंकि पैर केवल प्रभु यीशु के आगे ही हम छुआ सकते, क्योंकि ये हम करेंगे तो इससे हमारा जो प्रभु है वो नाराज हो जाएगा। क्योंकि हमें ये हमेशा सोचना है कि हमारी चाल क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि प्रभु हमारा हमसे नाराज हो जाए। तो हमें अपने को जांचना और परखना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अभी वचन की तरफ चलें। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई आप वचन की तरफ आगे बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सच में बहुत उत्तम बात है कि हम एक बार फिर से पिता के वचन में इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। और हम जानते हैं कि ये एकत्रित होना रोज का है, प्रतिदिन का है। आज हम भाई एल्बर्ट के घर में आए हैं और इनके घर में
खुदा ने हमें और आपको एक स्थान, एक योजना के अंतर्गत नियुक्त किया है। यस, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत दुख है। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत अंधकार है। इस पृथ्वी पर हमारे लिए कुछ भी भला नहीं है। अगर हम भलाई की और अपने जीवन में उत्तम आशीषों की और बहुत तायत से अपने जीवन में उत्तम वस्तुओं की चाह रखते हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारे खुदा ने कहा कि इस पृथ्वी के लोग तुम्हें नहीं पहचानेंगे। जिस तरह से उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, वैसे वे तुम्हें भी नहीं पहचानेंगे। इसलिए इस पृथ्वी पर तुम्हें दुख उठाना होगा और इस पृथ्वी पर रहते हुए तुम्हें मेरे नाम को बहुत तायत से ऊंचा करना होगा और मेरे नाम के कारण तुम सताए भी जाओगे और मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा भी होगी, परंतु तुम ढाढ़स बांधना, क्योंकि जो अंत समय तक बना रहेगा वो ही पिता से उत्तम फल को प्राप्त करेगा। देखो, मेरे पीछे बोले, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक उत्तम फल रखा है, एक उत्तम फल रखा है, जिसे तुमसे कोई छीनने ना पाएगा। कोई छीनने ना पाएगा। अब उस उत्तम फल को कौन कौन प्राप्त करना चाहता है? जो जना उत्तम फल को प्राप्त करना चाहता है वो हाथ उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ पीछे कर लें। अब हम ये जानते हैं कि उत्तम फल स्वर्ग से आता है, क्योंकि पिता के वचन में कहा गया है कि सब उत्तम फल ऊपर से आते हैं और जो ऊपर से आता है, बोले, जो ऊपर से आता है वो उत्तम होता है। उत्तम होता है। अब अगर हमें उत्तम फलों को प्राप्त करना है तो यह अवश्य है कि इस पृथ्वी पर हमें ढाढ़स बांधना होगा। इस पृथ्वी पर हमें धीरज रखना होगा और इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें बहुत तायत से अपने पिता पर विश्वास करना होगा। यीशु मसीह ने कहा, देखो, बोले, देखो, आप लोग सो जाते हैं लग रहा है। यीशु मसीह ने कहा, देखो, तुम तो मुझे देखकर विश्वास करते हो, तुम तो मुझे देखकर विश्वास करते हो, परंतु धन्य वे हैं जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत बड़ी दौड़ दौड़ रहे हैं हम सब और बहुत तेज दौड़ रहे हैं। पहली बात, बहुत बड़ी दौड़ है और दूसरी बात, बहुत तेज दौड़ रहे हैं। याद रखें, जिस दौड़ को हम और आप दौड़ रहे हैं, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। अर्थात हमारा जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन दौड़ नहीं खत्म होगी, क्योंकि जो दौड़ ये संसार का मनुष्य दौड़ रहा है वो कभी खत्म नहीं होगी। उसने कहा, एक राजा ने कठिन परिश्रम किया और खूब कठिन परिश्रम करके अपने छोटे खत्तों को तोड़वाकर बड़े बड़े खत्ते बनवाए और जब वो भर गए तो राजा ने कहा, ए मेरी जान, आनंदित हो, क्योंकि मेरे जीने के लिए, मेरे खाने पीने के लिए मैंने बहुत कुछ एकत्रित कर लिया है। तभी एक आवाज आती है, आज ही की रात मैं तेरे प्राणों को ले लूंगा।
देखा आपने, राजा एक बहुत बड़ी दौड़ दौड़ रहा था, जिस दौड़ को वो केवल दौड़ ही रहा था, उसमें कभी भी उसने आराम नहीं किया। और जिस दिन उसके मन में आया कि अब मैं आराम करूंगा, उसी दिन खुदा ने कहा आज ही तेरे प्राण को ले लूंगा। अर्थात हमारा मन जो है वो बहुत सी बातों में लगा रहता है। उसने कहा सबसे पहले अपने मन की चौकसी कर, मन की चौकसी कर। और मन को कोई जांचता नहीं। आज वचन जो है हमें सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन इसके बाद भी हमारा जीवन कांटों वाले वृक्ष से भरा है। कांटों वाले आप समझे, वचन हमें सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन इसके बाद भी हमारा जीवन कांटों वाले वृक्ष से भरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पे बाइबल रख लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, बहुत बढ़िया, रख लीजिए बाइबल, है ना। ऐसा क्या हो गया कि हमारा जीवन कांटों वाले वृक्ष से भर गए। जब तक कटाई छटाई नहीं होगी तब तक हमारा जीवन सुधरेगा नहीं। उसने कहा यह अवश्य है कि तुम्हारी कटाई छटाई हो और तुम्हारा जीवन सुधरे। हमने बहुत कोशिश की, बोले हमने बहुत कोशिश की, गुरुवर हमने रात भर कठिन परिश्रम किया, परंतु कुछ हासिल ना हुआ। देखा आपने, जो बातें हमारे मन में आती हैं, जो बातें हमारे मन में ठेस पहुंचाती हैं, जिनको हम बार बार बिछौने पे जाके सोचते हैं, वो सारी बातें इससे पहले कि हमारे मन में आए, हमारे जहन में आए, हमारे बिछौने पर हमारी कल्पना और योजना में आए, पिता ने वो सारी बातें वचन में कह दी। इसलिए पिता कहता है तुम्हारा मन व्याकुल क्यों होता है? क्या मैंने वह बातें जो तुम आज देखते हो तुमसे पहले से ना कही थी? कोई नहीं है जिसे हम अपना समझते थे और जिसे हम अपना प्रिय जानते थे, सबसे पहले वही हमारा साथ छोड़ेगा। याद रखना, जिस पर तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया और जिसको तुमने सबसे ज्यादा प्रिय जाना और जिसको तुमने सबसे ज्यादा अपना माना, सबसे पहले वही तुम्हारा साथ छोड़ेगा। सब कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा, परंतु मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। आज सब कुछ होते हुए कोई नहीं है। क्या? आज कोई सब कुछ होते हुए कोई नहीं है। जहाज पानी में तैर रहा है, क्या? जहाज पानी में तैर रहा है और गला सूख रहा है। चारों तरफ देख रहे हैं तो पानी, क्या? चारों तरफ देख रहे हैं तो पानी, पर वो खा रहा है क्योंकि जहाज पानी में डूब, क्या? क्योंकि जहाज पानी में तैर रहा है, तैर रहा है, डूब गया। लेकिन गला सूखा। गला सूखा। कैसा अद्भुत दृश्य, नहीं है? चारों तरफ देख रहे तो पानी ही पानी है, और जिस पर बैठे वो भी पानी में चल रहा है, लेकिन गला सूख रहा है। किसको जाके बताएं और किससे कहें कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्यों आ गए और ऐसी स्थिति में हमें खुदा ने क्यों रख दिया? याद करें वो दिन जब ऐसी स्थिति नहीं थी, बहुत कुछ था, लेकिन तब हमने अपने पिता का इनकार करते चले गए। हमने अपने खुदा के निकट आने की सोची ही नहीं। कई बार उसने दस्तक दी,
और कई बार उसने खटखटाया और कई बार हमने उसकी खटखटाहट को सुना भी, लेकिन हम अपने जीवन में इतना व्यस्त थे, क्या जीवन में इतने अपना व्यस्त व्यस्त थे, है। कि हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक समय आया लेकिन एक समय समय आया, जब पिता ने हमें एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया ने हमें ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, जहां पर उसने कहा अब तो तुझे मेरी ओर देखना ही अब तो होगा। तुझे मेरी ओर देखना ही है। याद रखिए कि एक समय था जब योना सो रहा था। क्या कर रहा था योना? सो रहा था। योना सो रहा था, ठीक। और जब योना सो रहा था तो उसको बहुत अच्छे से अपने घर में सो रहा था। योना बहुत आनंदित रहता था और हमेशा खुदा का भय मानता था, और योना खुदा के वचन में लिपटे रहता था। और एक दिन था जब योना रात में सो रहा था, योना को दर्शन दिया खुदा ने कि तुझे जाना है, ठीक। तो योना ने कहा नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो योना को खुदा ने कहा कि तुझे जाना है। योना भागा। योना को खुदा ने कहा कि तुझे मेरे काम, मेरी सेवा में जाना है। क्या? तुझे मेरे काम और सेवा में जाना है। तुझे जाना है जिस देश को मैं बताऊंगा, उस देश। तो योना को खुदा ने कहा कि तुझे निन्नवे नगर को जाना है। तो खुदा को ने उसको जो नगर बताया, जिस देश को बताया, उसके जस्ट अपोजिट योना भागा। योना को निन्नवे जाना था, योना तर्किस के जहाज पे बैठ गया। ठीक इसी तरीके से हमें आना था खुदा के वचन के निकट। हमने बाइबल बंद करी और हम संसार की ओर भाग गए। हमने कहा भाग जाओ, अभी मौका मिला है। क्या मौका है? हमने क्या कहा? मौका है, भाग। मौका है, भागो। ये तो प्रभु तो कहता ही रहता है, भागो, कस के भागो। क्या? कस के भागो। और ढेर सारी चीजें। क्या? ढेर सारी चीजें, खूब ढेर सारी चीजें खूब ढेर ढेर सारी चीजें पकड़ लो। कर लो, क्या कर लो? पकड़ लो। बच्चों को देखा है आपने, जब खिलौने की टॉयज की दुकान में ले जाओ तो बच्चे यूं करके पकड़ लेते हैं। नहीं, खिलौना यूं पकड़ लेते हैं, सारे ढेर सारे खिलौने यूं पकड़ के, और धीरे धीरे चलने लगते हैं। और जितने ढेर सारे वो खिलौने पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो बाद में पता चलता है उनके हाथ से एक भी नहीं है, सारे खिलौने गिर चुके। ठीक इसी तरीके से हम भी संसार की ओर भागे। क्या? संसार की ओर भागे। और क्या करने भागे? कि सब कुछ प्राप्त करने, ये भी, वो भी, कुछ छोड़े छाड़े ना। क्या? कुछ छोड़े छाड़े ना। तो हमने सब कुछ बटोर तो लिया, अब क्या हुआ? अब बात आई चलने की। क्या? अब चलने की बात है। आई। और जब सब कुछ बटोर लेते हैं तो याद रखिए कि हम अपने पैर ही को नहीं देख पाते। कभी आपने ये देखा है? जब आप फ्रिज चढ़ाते हैं सीढ़ियों पर, ताली बजाइए, ऐसे ताली। कभी आप सीढ़ियों पर फ्रिज चढ़ाए तो आप अपने पैरों को ही नहीं देख पाएंगे। ठीक इसी तरीके से इस संसार में हमने इतना बटोर लिया कि हमारे पैर दिखना हो गए बंद। क्या? पैर दिखना बंद हो गया। अब हमें पता लग रहा है कि हम चल रहे हैं, लेकिन चल हवा में रहे। अब कहाँ कौन सा पत्थर लगेगा और कहाँ गिरेंगे नहीं मालूम, क्योंकि पैर दिखना बंद, और जो पकड़े हैं उसे छोड़ना भी नहीं चाहते। बहुत बड़ी दुविधा होती है। क्या होती है? जब एक नया फ्रिज लोग ऊपर चढ़ाते हैं सीढ़ियों से, तो वो चल नहीं पाते हैं, चढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन जबरदस्ती वो चढ़ चढ़ के चलाते हैं। अच्छा, गिर जाएं लेकिन फ्रिज नहीं छोड़ेंगे। क्या? गिर जाए पर फ्रिज नहीं छोड़ते। यही एकदम यही दशा आज मनुष्य की है।
वचन हमें क्या बताना चाहता है, क्यों आखिर हम वचन के पास आए, और क्यों हम बाइबल को पढ़ें, और क्यों हम वचन को सुने, और क्यों हम वचन पे मन लगाएं। क्योंकि जितना तुम वचन पे मन लगाओगे और जितना तुम वचन को सुनोगे, उतना अधिक तुम्हें तुम्हारा चाल चलन समझ में आने लगेगा। तब वचन में लिखा, क्या ही धन्य है वो जो अपनी चाल चलन को देखता और जांचता है। ध्यान रहे कि तू किस रीति से चलता है, क्योंकि अच्छा चलना भी मसीह की ओर से मिलता है, अच्छा सुनना भी मसीह की ओर से मिलता है। तो जब हम वचन में बैठे तो पिता ने हमें बताया, और पिता ने हमें बताया कि तू कहां कहां गलत चला, कहां कहां मेरे मन के अनुसार नहीं चला। अब सबसे पहले जहां जहां तू मेरे मन के अनुसार नहीं चला है, उन सारी जगहों को तुझे अपने जीवन से क्या करना होगा, ठीक करना होगा। तो वचन में आया, जैसा कल हमने पढ़ा, यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय निकाले भाई, यिर्मयाह 23। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 23 और उसकी 18वीं आयत। यिर्मयाह 23, एक मिनट रुक जाइए, हाँ भाई को भी खोलने दीजिए। यिर्मयाह 23, 36 पे हैं आप। हाँ, यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत हम पढ़ेंगे। पहले हम सब एक दूसरे का वेट करेंगे। हाँ, यिर्मयाह 23 और उसकी 18वीं आयत हम पढ़ेंगे। एक पेज और खोलें बस। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 23, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी 18वीं आयत। यिर्मयाह 23:18 में क्या लिखा? भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने सब पढ़ेंगे ना, पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। कह रहा किसने 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 मेरा वचन ध्यान देकर सुना है। मेरा वचन सुना है। किसने? भैया हम तो बहुत ध्यान देते हैं। जब बाइबल पढ़ी जाती है तो हमारा पूरा ध्यान बाइबल पे होता है। भैया हम तो बहुत ध्यान से प्रार्थना करते हैं। भैया हम तो बहुत ध्यान से वचन को सुनते हैं। हम तो भैया बहुत। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा, भला कौन, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है। अगर आज हम और आप खुदा के वचन को समझने और सुनने लगे, हमारे जीवन की सारी कमी घटी दूर होने लगेगी। आमीन, आमीन। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारे जीवन की कमी घटी दूर हो और इसीलिए हम वचन को सुने और वचन को समझें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा पूरा मन इस संसार में लगा रहेगा। पिता कहता है कि मेरे पास जब आओ तो पूरे मन से आओ। तुम्हारा मन मेरे वचन के प्रति पूरी रीति से लगा हो। ये नहीं कि मेरी कमी, मेरी घटी दूर हो या मेरे जीवन का यह अंधकार दूर हो तब मैं अपने पिता के पास आऊं। पिता ने कहा, जिस समय तू मेरे वचन को सुने उस समय तू मेरी ओर फिर आमीन। और मेरे वचन को जानने और उसमें बने रहने की चौकसी कर। आमीन, आमीन। तब देख वह चीजें, वह बातें जो तू नहीं जानता
मैं तुझे समझाऊंगा। आमीन। और जितनी बातों की तुझे आवश्यकता है, तेरा पिता तुझे जानता है कि इन चीजों के बिना तेरा जीवन निर्वाह नहीं है। पिता तुझे देगा। आमीन। लेकिन इन सारी चीजों के प्रति हम ईमानदार तब हो सकते हैं जब हम अपने पिता से एक प्रेम करें। आज कोई मनुष्य खुदा से प्रेम नहीं करता, इसलिए मनुष्य क्या करता है, भजन संहिता उसका 139 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, जैसा कल हमने पढ़ा, इसलिए मनुष्य क्या करता है, 139 भजन संहिता 139। और उसकी 10वीं आयत पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये दूसरी वीडियो बन रही है आज की। एक वीडियो खत्म हो चुकी है, एक वीडियो और बन रही है, क्योंकि फोन आ गया था इसलिए कट गया। कोई बात नहीं, हमारे भाई लोग बहन लोग सब जुड़े हैं। कलाम में लिखा है भजन संहिता 139 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, 10वीं आयत, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। देखिए, मेरी अगुवाई तू करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। पकड़े रहेगा। कौन अगुवाई करेगा? खुदा। कौन पकड़े रहेगा? खुदा। याद रखें, खुदा अगुवाई करेगा और खुदा पकड़े रहेगा। अगुवाई कौन करेगा? खुदा नहीं, खुदा नहीं, अगुवाई कोई मनुष्य करेगा। है? हमने आज तक किसको देखा? मनुष्यों को। भैया वो हमारी मदद करेंगे, वो हमारा सहारा बनेंगे, वो सही है, वो सही। और जितने मनुष्य को देखा उन सब ने हमें क्या दिया? धोखा। जबकि अगुवाई कौन करेगा? खुदा। हमें किसको देखना चाहिए था? खुदा को। लेकिन हमने क्या देखा? मनुष्य को। क्यों? क्योंकि हमने पिता का वचन ध्यान देकर नहीं सुना, और ना ही हमने पिता का वचन ध्यान देकर सुना, और ना ही उसको समझा। इसलिए वचन में लिखा है, भला कौन उसके वचन को सुनने और उसकी बातों को समझने पाया है? कौन? और किसने उसके वचन को ध्यान देकर सुना? क्योंकि देखो, अगर तुमने ध्यान देकर पिता के वचन को सुना होता तो उसकी अगुवाई, तुम्हारी अगुवाई तुम्हारा खुदा कर रहा होता। आमीन, आमीन। और तुम्हें किसी मनुष्य के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़ती। लेकिन तुमने खुदा के वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। तुमने कहा आज ठीक हो जाएंगे, कल ठीक हो जाएंगे, 1 महीने बाद ठीक हो जाएंगे, 2 महीने बाद ठीक हो जाएंगे, 5 महीने बाद ठीक हो जाएंगे, अब अगले साल तक हम ठीक हो जाएंगे। और इस तरह से करते 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 हमारी परिस्थिति और गिरती गई, और गिरते 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 आज हम उस मुकाम पे बैठे हैं कि अब हमें पिता की ओर ही देखना पड़ रहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखो, अगर हमने ध्यान देकर पिता का वचन सुना होता, अगर हमने पिता के वचन को सुनकर उसको समझकर उसके वचन में ध्यान दिया होता, तो हमारी अगुवाई कौन कर रहा होता? क्या लिखा वचन में? भजन संहिता 139 और उसकी 10 वर्ष में क्या लिखा है? तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। किससे अगुवाई करेगा? अपने हाथ से। कहाँ है हाथ? कोई दिखा आपको हाथ? नहीं, दिखाई नहीं देता।
उसने कहा मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि तुझ तक पहुंच ना सके। तो पहुंचा क्यों नहीं प्रभु का हाथ? हमेशा याद रखो कि पतरस डूब रहा है। अब खुदा ने तो अपना हाथ दे दिया, लेकिन अगर पतरस अपना हाथ नहीं देगा तो डूब जाएगा। कभी भी जब कोई मनुष्य पानी में डूब रहा होता है, उसे मालूम है कि बाहर कोई नहीं है। क्या बाहर कोई नहीं है? उसे मालूम है कि मैं जहां डूब रहा हूं वहां पर अगल बगल कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, तब भी मनुष्य अपना हाथ निकालता है बाहर कि कोई उसके हाथ को पकड़ ले। हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। ये एक साइन है, ये एक साइन है। अगर तू अपना हाथ बढ़ाता तो पिता अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे थाम लेता, लेकिन तूने कभी भी अपने पिता के सामने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। तूने लोगों के सामने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन पिता के सामने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। देखिए, वचन हमें साफ साफ बताता है और एकदम क्लियर बताता है, क्योंकि वचन जो हमारे मन में चल रहा होता है, जो बातें होती हैं, उन बातों की अगुवाई करता है। आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मैं आके यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि इस घर में क्या बातें हैं क्या नहीं, लेकिन मैं आया हूँ अपने पिता के नाम में, अर्थात खुदावन यीशु मसीह के नाम में। और जब मैं आके प्रचार कर रहा हूं तो अब मैं नहीं, बल्कि मेरा पिता मेरे अंदर से प्रचार कर रहा है। और जब पिता प्रचार करता है तो पिता आपसे वही बातें कहेगा जो बातें उसने अपने जीवन में आपके जीवन से देखी हैं। और अगर वह बातें पिता ना करे तो समझना मेरा प्रचार करना व्यर्थ है। एक प्रार्थना सभा, एक महासभा, एक वचन, एक मीटिंग क्या होती मालूम आपको? जब खुदा अदन की वाटिका में आदम और हव्वा से मिलने आता था तो कभी नहीं बोलता था तू कहां है, तू कहां है। ताली बजाएं। कभी भी देखिए, अदन की वाटिका में जब भी खुदा अदन की वाटिका में आदम और हव्वा से मिलने आया, उसने कभी नहीं कहा आदम तू कहां है। लेकिन एक दिन आया जब खुदा ने कहा आदम तू कहां है, आदम तू कहां है। क्यों खुदा ने मीटिंग में ये बात कही कि आदम तू कहां है? क्योंकि खुदा वो बात करता है जिस बात की हमें आवश्यकता होती है। देखिए, बाइबल में क्या लिखा है, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 अध्याय, युवा परमेश्वर ने नहीं, रुकिए। उत्पत्ति 3 और उसका 8वीं आयत पढ़ें। तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। देखिए, अभी जब दिन के ठंडे समय खुदा आता था, आदम हव्वा से बात करता था, तो वो शब्द के अंदर थे। किसके अंदर थे? शब्द के अंदर। क्योंकि शब्द देह बना और शब्द हमारे बीच में रहा। हाँ, है बात सही है नहीं? शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा है। तो शब्द जो है वो वचन है। आमीन। अभी तक उन्होंने शब्द को सुना नहीं था क्योंकि वो शब्द में रहते थे। आमीन। अब वो शब्द को सुन रहे हैं,
जब शब्द से हम बाहर चले जाएंगे तो हम सुनेंगे, लेकिन जब हम शब्द के अंदर होंगे तो हम उसको जिएंगे। आमीन है कि नहीं? अभी तक जब खुदा दिन के ठंडे समय आता था तो वो आदम और हव्वा खुदा के इस शब्द के अंदर रहते थे। ओ माय गॉड, क्या बताया जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? इस शब्द के अंदर रहते थे आदम और हव्वा। लेकिन जब वो गिरे तो उस शब्द से गिर गए, क्योंकि शब्द क्या है? आज्ञा। पिता ने शब्द दिए उसे कि इस वाटिका के वृक्ष के फल को न खाना। उस आज्ञा के अंदर शब्द थे, और अगर वो आज्ञा में बने रहते तो उस शब्द के अंदर बने रहते। तो यानी दिन के ठंडे समय एक शब्द कलाम में लिखा, 8वीं आयत में पढ़े। तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, यानी कि वो वाटिका में जब रहता था, फिरता था, तो आदम और हव्वा उसके साथ रहते थे। और जो फिरता था और जो घूमता था वो था क्या? शब्द फिरता था। आगे लिखा है का शब्द उनको सुनाई दिया। तो जो फिरता था वो शब्द था। ओ माय गॉड, का शब्द था। यानी जो फिरता था, जो घूमता था, वो शब्द था, और उसी शब्द के अंदर आदम और हव्वा थे। आमीन है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसी शब्द के अंदर आदम और हव्वा थे। जो शब्द चलता था, फिरता था, अदन की वाटिका में घूमता था। आमीन। उसी शब्द के अंदर कौन था? आदम और हव्वा। आमीन है कि नहीं? कलाम में क्या लिखा वचन में? तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा खुदा से छिप गए। अब उस शब्द से वो गिर गए, और जब शब्द से गिरे, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वो क्या हो गए? गिर गए। क्या लिखा है कलाम में? क्या लिखा? तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, हाँ, का शब्द उनको सुनाई दिया। का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा खुदा से छिप गए। अब जिस शब्द के अंदर वो रहते थे, जब उससे गिरे तो छिपने लगे। आज जब मीटिंग होती है तो एक शब्द आता है। आमीन। हम जब बोल रहे हैं तो एक शब्द सुनाई दे रहा है, और जब शब्द सुनाई दे रहा है तो इस शब्द को जब हम ग्रहण करते हैं तो हम इस मीटिंग के अंदर आते हैं, और अगर हम शब्द को ग्रहण ना करें तो हम मीटिंग के बाहर हैं। और जो जना शब्द को ग्रहण नहीं करता वो मीटिंग से छिपता है, भागता है, डरता है, कहता भैया हम मीटिंग को कैसे सुने। देखिए वचन में क्या लिखा है, कलाम में क्या लिखा है। तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, हाँ, का शब्द उनको सुनाई दिया। अभी तक सुनाई नहीं देता था, अभी तक उस शब्द के साथ रहते थे, अब सुनाई दे रहा है। यानी कि अब दूर हो गए हैं शब्द से। आज हम और आप आदि पाप के कारण वचन से दूर हो गए, इसलिए हमें वचन को सुनना है। और जब वचन को पढ़ा जाता है, वचन को सुना जाता है, तो हमें एक शब्द सुनाई देता है। जैसे हमें वचन को पढ़ने और सुनने के द्वारा हमें वचन सुनाई देता है, वैसे आदम और हव्वा को भी वचन सुनाई देता है। अब हमें इस शब्द के अंदर आना है, और जब वचन आया, जब वचन ने प्रचार किया, तो वही प्रचार करेगा जहां हम गिरे हुए हैं। आदम और हव्वा से खुदा ने पूछा, कलाम में लिखा 9वीं आयत। तब यहोवा खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा। देखिए तू अभी कौन है? तक क्या था? अभी तक उस शब्द के अंदर था। अभी तक क्या था? सबके अंदर था। शब्द के अंदर। अभी तक क्या था?
उस शब्द के अंदर वो आदम और हव्वा रहते थे। आमीन है। अभी तक वो लोग शब्द के अंदर आदम और हव्वा रहते थे, लेकिन जब पाप करके उस शब्द से गिर गए, प्रेज़ द लॉर्ड, जब पाप करके उस शब्द से गिरे तो वो छुपने लगे। और जब वो छुपने लगे तो पिता ने कहा, कहा हूं? क्यों कहा हूं? क्यों कहा हूं? कहा है? पुकार के कहा। नबी आयत पढ़े। तब यहोवा खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा, तब यहोवा खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? यानी कि तू शब्द के अंदर नहीं है। आप जब शब्द के अंदर नहीं है तो खुदा ने कहा, कहा हूं? उस समय आदम और हव्वा की रिक्वायरमेंट थी शब्द के अंदर होने की। उस समय आदम और हव्वा की रिक्वायरमेंट थी कि वो शब्द से गिर गए थे, वाचा से, आज्ञा से। आमीन। ठीक इसी तरीके से जब वचन आता है तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, आपके जीवन में जो परिस्थिति चल रही होती है, उसी परिस्थिति पे खुदा आत्मा का आत्मा बोलता है। आपने देखा, आपने देखा, खुदा ने कहा, आदम पुकार के कहा, तू कहां है? आज ठीक जब मीटिंग होती है तो हम जिस परिस्थिति में पड़े होते हैं, उस परिस्थिति के बारे में पिता हमसे कहता है, तूने मेरे जीवन, अपने जीवन भर ऐसे ऐसे कार्य किए। और तब वचन को हम सुनकर अपने जीवन से पश्चाताप करते हैं और खुदा की ओर फिरते हैं, तब हमारा उद्धार और हमारा भला होता है। आज लोग कहां पर हैं ये सुनना नहीं चाहते। अभी जो जना जहां पर है उसको बता दो कि बेटा तुम ये कर रहे हो, वो तुमसे बुरा मान जाएगा। वो वचन में कभी बैठेगा नहीं, वचन को कभी सुनेगा नहीं। क्या होता था? भविष्यवक्ता उसके वचन में वो जहां गिरा होता था, इसके विषय में भविष्यवक्ता बता देते थे, देख तू ऐसे गिर गया है, तूने वचन के विरोध में ये पाप किया है, तू फिर नहीं तो तेरा बुरा होगा, तू नाश किया जाएगा। आमीन है कि नहीं? है बात से कि नहीं? और आज भी जब मीटिंग होती है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रचार करके साफ साफ बता देते हैं, और जब बता देते हैं तो लोग निंदा करते हैं। लोग कहते हैं भैया ये वचन ऐसा बोलते हैं कि हमेशा जब देखो तो मारना काटना। नहीं, हमारा काम है बताना। इस समय आपके जीवन में क्या घट रहा है सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रोग को चंगा करने की बाद में सोचता है। डॉक्टर सबसे पहले रोगी को उसके दर्द से आराम देने की सोचता है। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप खूब दर्द में जाएंगे तो डॉक्टर आपके रोग को बोलेगा भैया 5-6 दिन में ठीक होगा, लेकिन अभी हम आपको दवाई दे रहे हैं, आप खाएंगे, शाम तक आपको आराम मिल जाएगा। आमीन है कि नहीं? तो यही बात वचन में भी है। उसने कहा जाओ और जाकर अपने आप को वैद्य को दिखाओ। आमीन है? उसने क्या कहा? जाओ जाकर अपने आप को वैद्य को दिखाओ। क्यों? क्योंकि तुम बहुत विचलित हो, तुम्हारा मन बहुत घबराया हुआ है, तुम इस समय बहुत व्याकुल और बहुत अपने रोगों से, अपनी परेशानियों से बहुत ज्यादा गिरे हुए हो। तो सबसे पहले तुम्हारा वैद्य जब आएगा तो क्या करेगा? तुम्हें आराम देगा। और आराम देने के लिए सबसे पहली बात है कि तुम्हारे जीवन में जो घट रही होगी परिस्थिति, उसके विषय में तुम्हें बता देगा। ये है मीटिंग। और आज लोगों ने मीटिंग को सुनना नहीं चाहा। लोगों ने कहा किस चीज की मीटिंग कराएं, काहे मीटिंग कराएं? हम तो यहाँ देखिए प्रचार कर रहे हैं और हम तो आराम से बोल रहे हैं, लेकिन नीचे शैतान को बुरा लग रहा। देखा आपने? नीचे शैतान को क्या लग रहा? क्यों? क्योंकि शैतान ने सुन लिया शब्द, और जैसे शब्द सुना वो तिलमिला, कौन है? कोई नहीं है, तुम्हें नाश करने आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा याद रखो, खुदा जो कहता है, खुदा जो करता है, वो सबसे पवित्र है। और दुष्ट अपनी दुष्टता करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका नाम, उसका काम बुराई करना। लेकिन पिता ने अपने वचन में क्या कहा? तुम मेरे वचन में बने रहो, क्योंकि जो स्थिर होगा वो स्थिर रह जाएगा। तो देखिए, जब हम पिता के वचन को बोलते हैं तो देखिए अपने आप ही, आपने आज एग्जाम्पल देख लिया, गवाही
हम वचन प्रचार कर रहे हैं, यहाँ प्यार से वचन प्रचार कर रहे हैं, नीचे बुरा लग रहा, कांटे वाले वृक्ष। तो इसी तरीके से जब हम वचन का प्रचार करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और जब हम वचन को सुनते हैं तो हम जो वचन से गिरे होते हैं हमें बुरा लगता है। हम वचन को सुनना नहीं चाहते, हम वचन में स्थिर होना नहीं चाहते, हम वचन का इंकार करते हैं और हमारे अंदर से केवल एक बात ही आती, अब मीटिंग नहीं कराएंगे, अब उनसे प्रार्थना नहीं कराएंगे, अब उनका वचन नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने उनको देखा, इन्होंने कभी ये देखा ही नहीं कि ये सेतमेत वचन है, ये हमारी भलाई के लिए है। क्योंकि भला अभी तो कड़वा है, भला अभी तो कड़वी दवाई है, भला अभी तो इंजेक्शन है जो लगेगा, लेकिन बाद में आराम देगा। देखा आपने देखा अगुवाई कौन कर रहा है? भजन संहिता 139 और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा? तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। तो कौन अगुवाई करेगा? किसका हाथ आएगा? खुदावन यीशु मसीह का, जो अपने बलवंत दाहिने हाथ से हमारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। अब आप बताइए, हमारे जीवन में वो बलवंत दाहिना हाथ क्यों नहीं है? हमारे जीवन में वो अगुवाई करने वाला हाथ क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कभी उस हाथ को थामा ही नहीं। उसे कहा, देख मैं द्वार पे खड़े होके खटखटाता हूं, अब जो कोई मेरे लिए द्वार को खोलेगा मैं उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन करेगा। आमीन। लेकिन हमने कभी भी द्वार को खोलना ही नहीं चाहा, हमने कभी भी द्वार को खोल के पिता के वचन को सुनना ही नहीं चाहा। हमने हमेशा जब भी द्वार खोलने की बात आई तब भी हमने संदेह करा, हम मनुष्य से डर गए। हमने कहा, भैया अगर हम वचन सुनेंगे तो वे हमारे बारे में क्या कहेंगे? उसने कहा, किसी मनुष्य की समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू इस पृथ्वी पर प्रभावशाली बनेगा। उसने कहा, हाय उस मनुष्य पर जो मनुष्य को देखकर मेरे वचन से डरता है, बल्कि जब मेरे वचन को बोलने की बारी आई तो तुम मनुष्य के सामने बढ़ चढ़ कर मेरे वचन का गवाह बनना, क्योंकि ऐसे ही करके तू अपने पिता का एक उत्तम प्रिय पुत्र बनेगा। आज हम लोग क्यों घर घर जाकर प्रचार करते हैं? आज हम लोग क्यों घर लोगों के सामने खड़े होकर डंके की चोट पे, कौन सी चोट पे? खुल्लम खुल्ला प्रचार करते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि केवल एक ही राजाओं का राजा है और वो है खुदावन यीशु मसीह। तुम्हारा मुंह देखकर अगर आज हम अपने खुदावन यीशु मसीह का इनकार कर देंगे तो कल यीशु मसीह हमारा इनकार कर देंगे। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने खुदावन यीशु मसीह के विरोध में खड़ा हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम लाख मुझे डराओ, तुम लाख मुझसे कुछ बात कहो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे मुंह से और मेरे जीवन से हर समय मेरे पिता को आदर और महिमा होती रहेगी। तुम लाख मेरे बारे में निंदा करो, लाख मेरे बारे में बातें बनाओ, लाख कहो ऐसा वैसा कैसा, किसमिस बार टॉफी, लेकिन मैं तो आराम से किसमिस बार टॉफी चबा चबा के प्रचार करता ही रहूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जो कर रहा हूं वही जीवन है। और अगर हमें ऐसे ही चलता रहा, अगर हम सच में पिता के वचन में स्थिरता से बढ़ते गए तो हमारा बुरा करने वाला फिर कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगुवाई उसका दाहिना हाथ कर रहा है। सोचो, तुम डरते हो कि ये मनुष्य मेरे बारे में क्या कहेगा, वो मनुष्य मेरे बारे में क्या कहेगा। तुम्हें क्या ये नहीं मालूम कि तुम्हारी अगुवाई उसका दाहिना हाथ कर रहा है? अगर मेरी अगुवाई मेरे खुदा का दाहिना हाथ करे तो मुझे किसी भली वस्तु की घटी होगी। मनुष्य का हाथ मुझे क्या देगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन पर खुदा का हाथ मुझे क्या देगा? सर्वदा का जीवन, अनंत जीवन। देखिए कलाम में क्या लिखा, भजन संहिता उसका 139 और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है?
तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। भाई डैनियल, अगर जिसकी अगुवाई खुदा का दाहिना हाथ करे उसे किसी भली वस्तु की घटी होगी? उसे कभी गिरने की चिंता सताएगी? उसे कोई अंधकार की शक्तियां रोक पाएंगी? तभी तो पौलुस ने कहा, क्या तलवार, क्या मृत्यु, क्या जोखिम, क्या उस आते ठंड, क्या गर्म, क्या कौन सी बात, क्या मनुष्य की चिंताएं, कौन सी ऐसी बात है जो मुझे खुदा के वचन से दूर कर सकते हैं? क्योंकि मैं नहीं बल्कि मेरे पिता का दाहिना हाथ मेरी अगुवाई करता है। आमीन। देखा आपने? लोग कहते हैं, भैया पता नहीं कैसे तुम रोज प्रतिदिन प्रचार करने निकलते हो। अब अगर मेरी अगुवाई पिता का दाहिना हाथ कर रहा तो मैं तो आराम से हंसते खेलते नाचते गाते पिता की अगुवाई करने निकलता हूँ। तो कलाम में क्या लिखा 10वीं आयत में? तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। अगर खुदा मुझे पकड़े तो मुझे कौन गिराएगा? मैंने कहा मेरी गाड़ी का बैलेंस बहुत अच्छा मैं बना के चलता हूँ। वो मैंने कहा मेरी गाड़ी की ब्रेक बहुत अच्छी है। वो मैंने कहा मैं गाड़ी बहुत अच्छी चला लेता हूँ। अगर पीछे से कुछ ठोकर मार दे तो लेकिन आगे से अगर गाड़ी को खुदा का बलवंत दाहिना हाथ संभाले तो अब समझे आप? तभी पिता ने कहा, मैं तेरे घर के बाहर जाने और भीतर आने में तेरी सहायता करूंगा। क्या लिखा मालूम? मैं तेरे घर के बाहर जाने और भीतर आने में तेरी सहायता करता हूं, तेरी सहायता करूंगा। कैसे करूंगा? 10वीं आयत पूरी पढ़ें। तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। अब आप बताइए, किससे डर रहे? किसी से न डर रहा। उसका बलवंत दाहिना हाथ मेरी अगुवाई करेगा। उसका बलवंत दाहिना हाथ मुझे थामे रहेगा। उसका बलवंत दाहिना हाथ मेरी सहायता करेगा। लेकिन कब? किसने उसके वचन को ध्यान देके सुना? कौन खुदा की महासभा में खड़ा होकर उसके वचन को ध्यान से सुनने और समझने पाया है? कुछ नहीं रखा जीवन में। खरबों रुपए कमा लो, पूरे संसार को जीत लो, एक दिन तुम्हें इस संसार को छोड़ना होगा। इसलिए इस पृथ्वी पर रहते हुए तुम्हारा परिश्रम ऐसा हो कि व्यर्थ ना ठहरे। अपने पिता के प्रति ईमानदार बनो, अपने पिता के वचन में स्थिर हो जाओ और जैसा तुम्हारे पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करो। तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं निवेदन करूंगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड भाई, गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चले और अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है। खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो खुदा की इच्छा के अनुसार, खुदा की इच्छा के अनुसार जो जीवन, खुदा के अनुसार जो इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बने रहते हैं।
जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी वह आप में बने रहे, ताकि आप पुत्र तथा पिता में भी आप बने रहें। जो वचन आज इस महासभा में बोया गया उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य खुदा हम लोगों को सामर्थ्य दे, ताकि इस वचन को ग्रहण करने में हम लोग सेतमेत ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन मैं इस घराने के लिए मैं दुआ करता हूं, ताकि जो वचन इस महासभा में बोया गया खुदावन, ताकि इस घराने के लोग इस वचन को ग्रहण कर सके, सेतमेत ग्रहण कर सके और इसमें बने रहे। खुदावन, जो आपका वचन बहुमूल्य वचन है, आपने कहा है खुदावन, मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदा कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन इस महासभा में बोया गया है उसको ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य दीजिए, ताकि इस घराने में जो वचन आज बोया गया है उसको सेतमेत ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपका आत्मा के द्वारा इस आपका वचन को इस घराने में आपने बोया है। खुदावन, जो इस घराने के जितने भी लोग हैं उसको आपका वचन को ग्रहण कर सके। मैं ये भी दुआ करता हूं कि हमारे भाई के लिए भी कि वे आपकी आत्मा में उनको बहुत ताकत से आशीष प्रदान करे, ताकि वह अपने आपका वचन को दिन प्रतिदिन हम लोगों को सुना सके। खुदावन, जो यूट्यूब फेसबुक में जो भी आज का महासभा जो सुन रहे हैं खुदावन, उनको बहुत आयत से उनको आशीष दीजिए, उनका अनुग्रह उनमें बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होके 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होके शाम को 4 बजे होगी, और कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भाई संदीप मैसी के यहाँ होगी, बहन प्रिया के माध्यम से। प्रेज द लॉर्ड। तो कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भाई संदीप के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भैया की बैठी एक मिनट।